मछली का सालन, फिश कड़ी, इसकी फरमाइश मेरे घर वाले करते रहते हैं। हमारे घर में ये अक्सर बनकर तैयार होती है। फिश से ज़्यादा इसकी ग्रेवी आपको टेस्टफुल लगेगी, उंगलियां चाट जाएंगे खाने वाले इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। 1 किलो मैंने फ़िश लिया है, 1 kg वाला पीस था, उसको मैंने इस तरीके से सालन वाली कटिंग करवा ली। घर में ला के अच्छे से इसको धो लिया है, नमक उन्होंने लगा ही दिया था। कढ़ाई मैंने ले ली है, कढ़ाई में ऑयल लेंगे हम इसको फ्राई करने के लिए। हाँ जी, पहले हमने इसको फ्राई करना है, 50% फ्राई करना है। बहुत झटपट फ्राई हो जाएगी, लेकिन हमने फ्राई पहले लाजमी करना है ताकि इसके अंदर जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे जिसमें हमने सालन बनाना है। फ़िश को हमने इस तरीके से रख लेना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से हम फ्राई करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट, फिर उसको पलट कर करेंगे। ये सिरा मैंने लिया है, सिरा लाजमी डालिएगा, खाना है तो खाएं, नहीं तो ना खाइएगा, लेकिन डालिएगा लाजमी, इससे बहुत अच्छा ग्रेवी में स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा, इसलिए आपने लाजमी डालना है। 1 से 1.5 मिनट मैं एक साइड से फ्राई कर लेता हूँ लो टू मीडियम आंच पर। उसके बाद इसको पलट लूँगा। दूसरी साइड से हमने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करनी, दूसरी साइड से सिर्फ हमने 30 से 35 सेकंड फ्राई करनी, नहीं तो ये भुनना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। हमने मछली को, फ़िश को सालन में तोड़ना नहीं है, इसके कांटे बीच में भी खेरने नहीं है। आप देखिएगा अच्छे से ये गल भी जाएगी और बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। अच्छा, मैं इसको पलट लेता हूँ और इसको डिश आउट कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की आसान, ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज बर वक्त आप तक पहुँच सके, ताकि आप ये बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और तारीफ़ों का लुत्फ़ उठाएँ। फ़िश मैंने फ्राई कर ली, इसको मैं डिश आउट कर लूँगा। सारी फ़िश को डिश आउट कर लिया। ऑयल हमने कढ़ाई में रहने दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज, तकरीबन 200 ग्राम के प्याज है, बीच में शामिल कर दिए। प्याज ज़्यादा शामिल होंगे, आम रूटीन से ज़्यादा हम शामिल करेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी ही टेस्टफुल बनती है और ग्रेवी ज़्यादा हमने थिक बनानी है और टेस्टफुल बनानी है, इसलिए 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज शामिल किए हैं। अच्छा, 2 चुटकी मैं अजवाइन शामिल कर रहा हूँ और 2 चुटकी ही मेथी दाना शामिल कर रहा हूँ। इससे अचारी टेस्ट आएगा, लेकिन खट्टापन नहीं आएगा, इसलिए आप लाजमी डालिएगा, बहुत टेस्ट देते हैं और वैसे भी हेल्दी होते हैं। प्याज़ों को हमने गोल्डन करना है, हल्का सा गोल्डन करना है, उस तरह नहीं हमने करना जैसे हम ब्राउन करते हैं आम हांडियों में मसाला भूनते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हल्का हल्का गोल्डन कलर हुआ, बिल्कुल हल्का हल्का हुआ है तो मैंने 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन डाल दिया। आप पेस्ट डाल लें या मेरी तरह फाइन चॉप कर लें। मैंने फाइन चॉप किया, लेकिन लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में डलेगा। 30 से 35 सेकंड हमने लहसुन को भून लेना है। हल्की हल्की महकी खुशबू आने लग पड़े लहसुन की तो हम टमाटर शामिल कर देंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने बारीक चॉप कर ली, शामिल कर लिए, और 2 इंच का मैंने टुकड़ा अदरक का वो भी शामिल किया। 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये कड़वी वाली नहीं है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मैंने शामिल की हैं। आपके पास कड़वी वाली हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसकी बुनाई कर लेनी है, अच्छे से करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैं इसकी बुनाई करूँगा। नमक हमने इस पॉइंट पे शामिल कर लेना है, जो हमने इंडिया में डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल ले। मैंने 1 टीस्पून डाला है, इससे मसाला हमारा पानी छोड़ देगा, जल्दी गल जाएगा। बाकी स्पाइसेस हम बाद में शामिल करेंगे। मैं इसकी बुनाई कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑयल छोड़ दिया इसने, अच्छे से मसाले की बुनाई हो गई है। अब हम स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। बेसिक स्पाइसेस ही जाएंगे, लेकिन किस तरतीब से जाएंगे, किस तरतीब से अच्छा जायका होगा वो आप देख लें। देखिए हाफ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया, ज़्यादा ही शामिल होगा। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किए, हाफ टीस्पून काली मिर्चें शामिल होंगी, हाफ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूंगा और 1 तेज़ पत्ता शामिल कर दूंगा। ज़्यादा गर्म मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि मछली भी गर्म होती है और गर्म मसाले भी डल जाएंगे तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। ये इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा, और इस तरतीब से मसाले डालेंगे तो आपका परफेक्ट जायका आएगा। अब मैं फिर से पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसकी बुनाई कर लूँगा। एक चीज़ रह गई है, वो भी आप लाजमी शामिल करिएगा। क्या? वो मैं डालूँगा सफ़ेद सिरका, वाइट विनीगर, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करूँगा। वो भी लाजमी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा जायका आता है और मछली की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है।
अगर वो ना हो तो आप लेमन डाल सकते हैं एक, लेकिन सफ़ेद सिरका हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है फ़िश, बहुत ही टेस्टफुल फ़िश बनकर तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार होगी और यकीनन आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। अब हमने मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली है, ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है, मसालों का कच्चापन दूर हो गया। अब मैं इसमें डालूँगा दही। ये 250 ग्राम दही है, 1 पाव दही है। इसको मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया। दही को हमेशा जब भी सालन में इस्तेमाल करें तो पहले फेंट लें, अच्छे से फेंट लिया मैंने। बीच में शामिल कर दूंगा इसको, और इसको इस ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसमें एक अच्छा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें फ़िश शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, बस दही और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना मसाले में। बॉयल आ गया है इसमें, बस अब हम इसमें सारी फ़िश शामिल कर देंगे। आराम से ध्यान से आपने रख लेनी है, पूरी कढ़ाई में बिछा देनी है फ़िश, क्योंकि ये टूटे ना, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। पानी हमने नहीं लगाना, साइडों से हमने चमचे को पकड़ के हिलाना है। चमचा अब हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए इस तरह साइडों से कढ़ाई को पकड़ेंगे और हिलाएंगे, चमचे का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। देखिए अब हम इसको ढकना लगाकर लो आंच पर 10 मिनट दम पे रखेंगे। इसका मसाले का कच्चापन भी देखिए अच्छे से दूर हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया, बेहतरीन खुशबूदार फ़िश कड़ी हमारी बनकर तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, बस आप इसको सर्व करें। सर्विंग के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुई है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।